चल रहा है। उधर से संदीप महेश्वरी सर बड़ा बिजनेस के बारे में सिकेम कह रहे हैं। बिल्कुल राइट है, वो सिकेम ही है। अभी मैं भी कुछ नहीं कह सकता। अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ना अल्लाह की कोई औलाद है, ना अल्लाह किसी से जना है, ना अल्लाह किसी से जना है, ना अल्लाह ने किसी को जना है। इसीलिए हम आम तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखें। जो चैनल पर नए हैं यूट्यूबर देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो फेसबुक पर नए देख रहे हैं वो ज़रूर फॉलो करें, और अपना ढेर सारा प्यार देते रहो, शुक्रिया। अभी फ़िलहाल के लिए 8:50 हो रहे हैं और मैं घर से निकल रहा हूँ कैंटीन की ओर। अभी देखता हूँ, अभी सामान भी मुझे बहुत सारा लेना है। अभी देखता हूँ मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं घर से निकल रहा हूँ। अभी मैं ऑफिशियली घर से निकल चुका हूँ, और आपसे एक बात शेयर करनी ये है कि चले कलाम को आज दूसरा दिन है। यस, कल पहला दिन, आज दूसरा दिन है। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तो तीसरा दिन होगा, और आज फ्राइडे है। फ्राइडे के दिन कोई ना कोई मैं चीज़ आपको कहता हूँ, आप सुन दोस्तों। फ्राइडे के दिन मैं आपको कोई ना कोई चीज़ कह रहा हूँ, कहता रहता हूँ। इस फ्राइडे के दिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दिल मोमिन से अर्श इलाही, यानी एक ईमान वाले का, एक मुसलमान का दिल तोड़ना इतना बड़ा गुनाह है जिस तरह अल्लाह का अर्श तोड़ना है। इसलिए अपने बोल की वजह से, अपने चाल की वजह से, अपने कोई भी काम करने की वजह से किसी का दिल न दुखे। अगर किसी का दिल दुखा, अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा हिसाब उसी का होगा। तो इसलिए कहते हैं कश्मीरी में, दिल मोमिन से अर्श इलाही। पर आ चुका हूँ यार, काम तो बहुत होता है बिकॉज मैं अकेला। तो मैं आज आपको अपना किचन दिखा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले आकर चाय बनाई, आप देख सकते हो कितनी सारी मैंने चाय बनाई। मैंने चाय बनाई और ये दूध लाया है, ये सामान। मैं चावल बासमत, बाकी चिकन और मीट भी लाया हूँ। बाकी ये बासमत के लिए मैंने पानी रख दिया है, एंड ये चावल के लिए मैंने पानी रख दिया है। मैं अकेला हूँ, देखता हूँ कि आज दिन में क्या होता है, कैसे रहता है। फिलहाल के लिए मैं काम स्टार्ट करता हूँ। तो अभी मैं यहाँ से कोर्ट से निकल रहा हूँ। देख सकते हो कितना ज़्यादा जाम हो रहा है। उफ खुदाया, दोहाई। और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, देखता हूँ सामान भी कुछ लाना है घर के लिए, रोटी वगैरह। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं घर के नज़दीक पहुँचने वाला हूँ, और घर के लिए रोटी भी लेनी है। इसलिए पहले हम रोटी लेंगे यहाँ से, और उसके बाद घर की तरफ निकल बैक टू स्वीट होम। और मैंने लाई है रोटी साथ। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छी तरह आ रही होगी। दोस्तों डिनर वगैरह तो मैंने कुछ नहीं किया, चाय पी है। अभी मैं कुछ टॉपिक्स कहने वाला हूँ। आज व्लॉग में नहीं बना पाया, एज पर इसे व्लॉग कहो या वीडियो कहो, तो मैं कुछ चीज़ें अवेयरनेस के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। कश्मीर में स्कैम चल रहा है। उधर से संदीप महेश्वरी सर बड़ा बिजनेस के बारे में स्कैम कह रहे हैं। बिल्कुल राइट है, वो स्कैम ही है। अभी मैं भी कुछ नहीं कह सकता। तो फ़िलहाल के लिए ये चीज़ हम साइड रखते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस करा रहा हूँ। उसको 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे। नौज़बिल्लाह मनाया जाता है क्रिसमस डे। मैं आपको अवेयर कर लूँ कि जो 25 को ये कहे मेरी क्रिसमस या हैप्पी क्रिसमस कहे, यानी वो इस बात की दलील देता है, यानी वो इसको शहादत देता है, इस चीज़ की शहादत देता है कि 25 दिसंबर को नौज़बिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटा लेना है। इस बात की वो दलील है, यानी शहादत देता है। और वहाँ से कुरान में लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में कहते हैं कि अगर आसमान में फीलिंग्स होती, अगर आसमान समझता, और अगर ज़मीन के अंदर फीलिंग्स होती, समझता, तो जो बंदा हैप्पी किस्म या मेरी किस्म कहता है, जो ये बात कहता है कि अल्लाह ने बेटा जाना है, यानी अल्लाह का बेटा है, तो ज़मीन फट जाती, आसमान फट जाता। देखो, और हम सब ने पढ़ा है, आप भी एक बार पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی سے جنا ہے، نہ اللہ کسی سے جنا ہے، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے. اسی لیے ہم عام تو کشمیری اسپیشل میں کشمیریوں کو کہہ رہا ہوں، کشمیری لوگ کرتے کیا ہیں، کشمیری لوگ سٹریٹس لگا دیا ہیپی کرسمس، یہ چھوٹا موٹا سمجھتے ہیں اس کو یار، کوئی بات ہی نہیں سمجھتے کہ کوئی بات امپورٹنس ہے یا نہیں ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس چیز کو اویئرنیس کرو، ہاں اس چیز سے بچو یار، اور لوگوں تک یہ چیزیں پہنچاؤ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور میں آپ کو یہیں پر دوسرا مسئلہ بتاؤں. پچھلی بار میں نے دیکھا تھا کہ مولوی لوگ کیا ہے، سبھی ایمان والے تھے، بڑی بڑی داڑھی تھی، اچھی ماشاء اللہ سنت لباس تھا، سب چیزیں تھیں، اور وہ کرسمس نبھا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اگر کسی کا نکاح ہے، یہ مسئلے ہیں، آپ مفتی صاحب سے بھی پوچھ سکتے ہو، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں نے اپنے جو میرے مفتی صاحب ہیں جو بھی ہیں ان سے میں نے پوچھ کر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں. اگر کوئی نکاح والا بندہ جس کے نکاح ہو چکے ہیں وہ ہیپی کرسمس کا یا میری کرسمس یہ اس سے سیلیبریٹ کرے، یعنی وہ اس چیز کی دلیل دیتا ہے نعوذ باللہ ذالکل، وہ اللہ تعالیٰ نے 25 دسمبر کو اپنا بیٹا جنا ہے، یعنی اللہ کا بیٹا ہے، 25 دسمبر کو وہ پیدا ہوا ہے، یہ اس چیز کی شہادت دیتا ہے. تو اس کا سب سے پہلے تو وہ ایمان اس کا رہا ہی نہیں. یہ دوسری بات، جب ایمان نہیں رہا تو نکاح بھی نہیں رہا. اور آپ سمجھ سکتے ہو، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، جب نکاح نہیں رہا تو اس کے حرام ریلیشن اپنی بیوی ہی کے ساتھ ہوئے، اور قیامت کی آخری نشانی میں یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ زنا کیا جائے گا. وہ کیسے ہوگا؟ وہ یہی ہوتا ہے، ہم وہ بتا دیتے ہیں، ہم کبھی کبھار وہ کہہ دیتے ہیں، کیا کہہ دیتے ہیں، جن سے ہمارا ایمان سلب ہو جاتا ہے، جن سے ہمارا ایمان نہیں رہتا ہمارے پاس. اور جب ایمان نہیں رہا تو نکاح بھی نہیں رہا، تو ہم جو بیوی ہوتی ہے اس کے ساتھ زنا کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے غیر محرم ہے. جس طرح دوسری عورتیں غیر محرم ہیں اسی طرح وہ بھی غیر محرم. اسی لیے ان چیزوں سے بچو، یہ چیزیں اویئرنیس کے لیے ہی ہیں. پلیز اس کو شیئر بھی کر لینا، اور یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرو. اور کوئی اب میم بنیں گے کیا بنیں وہ تو مجھے نہیں پتا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، میں کوئی مفتی نہیں ہوں، میں سیدھا ایک ایمان والا ہوں. ہم نے پڑھا ہے سب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس ویلاگ کو ہم کرتے ہیں یہیں پر اینڈ.